नमस्कार, स्वागत अभिनंदन आप सभी का मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और ये वीडियो अगले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का है। दोस्तों, अरब सागर में एक नया सिस्टम बनने जा रहा है और अनुमान है कि ये सिस्टम गुजरात, महाराष्ट्र से लेकर केरल तक को प्रभावित करेगा। लेकिन बहुत भारी बारिश नहीं देगा, लेकिन बारिश की निरंतरता ज़रूर बनाए रखेगा। इसके अलावा इस महीने के आखिर में बंगाल की खाड़ी पर भी कुछ नए सिस्टम की सुगबुगाहट अब मिलने लगी है। लेकिन अभी वो दूर की बातें हैं। फिलहाल अभी जो सिस्टम है उनका क्या प्रभाव है और अगले 3 दिनों में किस तरह की बारिश, यानी 22, 23 और 24 सितंबर को किस तरह की बारिश की उम्मीदें नजर आ रही हैं, आइए जानते हैं। उत्तर पूर्वी भारत के क्षेत्रों में और पूर्वी भारत के भागों पर लगातार जो सिस्टम बना हुआ है उसके प्रभाव से बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उपहिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, इन भागों में कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा होने की संभावनाएं हैं। पूर्वोत्तर भारत पर भी असर पड़ता रहेगा और पूर्वोत्तर, क्योंकि सिस्टम मूव कर रहा है थोड़ा पश्चिम की तरफ, हवाओं का फ्लो, एनर्जी का फ्लो पश्चिम की तरफ हो गया है। ऐसे में जो पूर्वोत्तर भारत का पूर्वी हिस्सा है, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां पहले की तुलना में थोड़ा सा रिड्यूस होती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों, असम के पश्चिमी भाग और मेघालय में कई जगहों पर, जबकि नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पूर्वी असम, पूर्वी अरुणाचल, यहाँ पर लाइट रेन होने की संभावना दिखाई दे रही है। गंगीय पश्चिम बंगाल में बारिश की गतिविधियां लगातार जारी रहेंगी। झारखंड में भी सिमिलर वेदर कंडीशन देखने को मिलेगी और यहाँ पर चाहे वो जमशेदपुर हो, डाल्टनगंज, देवघर, दुमका या छतरा, पलामू, धनबाद, सभी जगहों पर बारिश के आसार दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा पूर्वी भारत के अलावा इस सिस्टम का जो असर देखने को मिल रहा है वो ज़्यादातर मध्य भारत में, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के ऊपर दिखाई दे रहा है। तो मध्य महाराष्ट्र से लेकर मध्य भारत में मध्य प्रदेश के मध्य भागों से लेकर नीचे का पूरा रीजन, यानी यहाँ पर मैं कहूँ नीमच, रतलाम और भोपाल, जबलपुर से लेकर नीचे का पूरा हिस्सा, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। यहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी एक्टिविटी आज होने की संभावना है। विदर्भ से लेकर मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा के पूरे रीजन में कई जगहों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावनाएं आज नजर आ रही हैं। पूरा इस तरह का पैच रहेगा, इसी तरह से पैच बनेगा क्लाउड का, और ये क्लाउड इस तरह से बनेंगे और ऐसे मूव करेंगे ऊपर की तरफ। तो ऊपर की तरफ जाते जाते कई बार रीवा, सीधी, सिंगरौली भी प्रभावित हो सकते हैं मध्य प्रदेश में, और लेकिन ज़्यादा जो चांसेस हैं वो नीचे के हिस्सों में है, जिसमें जबलपुर, मांडला, बालाघाट, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा के रीजन रहेंगे। मध्य में भोपाल और बैतूल से लेकर इंदौर, उज्जैन तक के क्षेत्र शामिल होंगे। यहाँ पर आप देखिए मराठवाड़ा में काफ़ी दिनों के बाद एंटायर रीजन, बीड़, जालना, हिंगोली, संभाजीनगर, यानी एंटायर रीजन में कई जगहों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावनाएं दिख रही हैं। मध्य महाराष्ट्र में भी सांगली, सतारा, कोल्हापुर से लेकर नंदुरबार, धुले, जलगांव, नासिक और आसपास के भागों में, और विदर्भ में भंडारा, गोंदिया से लेकर यवतमाल, अमरावती तक कई जगहों पर मध्यम से भारी बारिश होने के आसार हैं। मुंबई और पालघर से लेकर सिंधुदुर्ग के बीच में बहुत हैवी रेन तो नहीं होगी, लेकिन कुछ स्थानों पर वर्षा की संभावना जरूर यहाँ पर बनी हुई है। गुजरात के पूर्वी रीजन में बारिश काफ़ी कम हो गई है और फिलहाल अभी जो कम है वो कल थोड़ा सा इंक्रीज़ कर सकती है। कल आज और कल में इंक्रीज़ कर सकती है। तो आज यहाँ पर जो रीजन आप देख रहे हैं, ये पूर्वी हिस्सा, इसमें कुछ राजस्थान के क्षेत्र हैं और कुछ पूर्वी गुजरात का रीजन है। तो यहाँ पर कुछ हिस्सों में वर्षा होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं, और साथ ही साथ सौराष्ट्र माफ कीजिएगा, सौराष्ट्र में भी कुछ स्थानों पर बारिश होने के आसार हैं, जिसमें सोमनाथ और भावनगर इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, और पोरबंदर में भी थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है। द्वारका में चांसेस नहीं है, लेकिन राजकोट और जामनगर, अमरेली में भी नहीं है। लेकिन जो तटीय इलाके इधर के हैं, दमन, दीव, दादरा नगर हवेली और ये पूर्वी सूरत, वलसाड़, नवसारी का रीजन, यहाँ पर कई जगहों पर वर्षा होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। साउथ पेनिनसुलर रीजन में कर्नाटक के आंतरिक इलाकों में, चाहे वो उत्तरी आंतरिक हिस्सा हो या दक्षिणी आंतरिक, केरल और तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का रायलसीमा, उत्तरी तटीय हिस्सा, तेलंगाना, लक्षद्वीप, इन सभी भागों में बारिश बढ़ रही है, और बारिश यहाँ पर अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में भी बढ़ रही है। उत्तर भारत के क्षेत्रों में बारिश की इंटेंसिटी बहुत कम रहेगी अगर हुई भी तो, और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तरी राजस्थान और उत्तर प्रदेश के रीजन में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा होने के संकेत हैं। ज़्यादातर जगहों पर यहाँ पर ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन क्योंकि सिस्टम थोड़ा सा उत्तर की तरफ ही मूव कर रहा है, उत्तर पश्चिम की तरफ, तो ऐसे में जो हवाएं यहाँ से चल रही हैं, लेकिन विडंबना ये है कि अगर ये सिस्टम यहाँ ना होकर के थोड़ा सा नीचे होता तो ये जो बारिश आप यहाँ देख रहे हैं वो उत्तर प्रदेश के ऊपर बारिश हो रही होती। अब ये हवाएं जा रही हैं नेपाल के ऊपर, तो नेपाल और इससे सटा हुआ जो उत्तर प्रदेश का तराई रीजन है, कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर से लेकर बहराइच, लखीमपुर खीरी और सीतापुर समेत आगे बरेली, शाहजहांपुर, इन भागों में वर्षा के चांसेस रहेंगे, और नेपाल में भी अच्छी बारिश होने की संभावना रहेगी। इसके बाद बात करें अगर हम कल की, यानी 23 सितंबर की, तो 23 सितंबर को आप देखिए
पूर्वी भारत में और मध्य भारत में ही ज़्यादा प्रभाव रहेगा। उत्तर भारत में बहुत ज़्यादा इंटेंस वेदर स्पेल की उम्मीदें नहीं हैं, लेकिन क्योंकि जो सर्कुलेशन पाकिस्तान के ऊपर बना हुआ है, जिसके कारण थोड़ा सा नमी यहाँ पर पहुँच रही है, और डब्ल्यूडी का थोड़ा सा प्रभाव होने के कारण पंजाब और हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन भागों में, साथ ही साथ जम्मू कश्मीर में भी कहीं कहीं पर छिटपुट वर्षा होने की संभावना यहाँ पर बनी हुई है। लेकिन बहुत ज़्यादा तो तेज़ नहीं, लेकिन कुछ इलाकों में 4-5 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर की वर्षा यहाँ पर देखने को मिल सकती है। राजस्थान के भागों में अगर देखें तो पूर्वी रीजन पूरा अजमेर और पाली, राजसमंद समेत कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, भरतपुर, अलवर, दौसा, धौलपुर, करौली, यहाँ पर वर्षा हो सकती है। गुजरात में, सौराष्ट्र में आप देखें पोरबंदर और द्वारका तक बारिश बढ़ रही है, तो गुजरात में थोड़ा सा इंक्रीज हो रही है, पूर्वी क्षेत्रों में भी और सौराष्ट्र के रीजन में भी धीरे धीरे बारिश की गतिविधियां यहाँ पर बढ़ने वाली हैं। और 23 के बाद 24-25 में आप देखेंगे थोड़ा और इंक्रीज कर जाएगी बारिश, और सस्टेन करने वाला स्पेल यहाँ पर देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में। यहाँ पर मध्य प्रदेश में पश्चिमी भागों में गुना से लेकर नीचे के पूरे हिस्सों में बारिश होने की संभावना है, जबकि पूर्वी रीजन में सिर्फ मांडला, बालाघाट, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, बैतूल, इन भागों में बारिश के आसार दिखाई दे रहे हैं। और छत्तीसगढ़, ओडिशा में बारिश काफ़ी रिड्यूस हो रही है। विदर्भ में कई जगहों पर वर्षा का क्रम लगातार जारी रहेगा। सिमिलरली मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र में मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। मुंबई से लेकर सिंधुदुर्ग के बीच में और गोवा के बीच में बारिश हो सकती है। आंतरिक कर्नाटक के भागों में और तमिलनाडु में आंतरिक हिस्सों में, साथ ही साथ तटीय इलाकों में यहाँ पर कई जगहों पर वर्षा होने के संकेत हैं। लेकिन लक्षद्वीप में आप देखें तो आज की तुलना में कल यहाँ पर बारिश बहुत कम हो रही है। इधर उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है, और उत्तर प्रदेश में बारिश जो है बहुत ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन छिटपुट वर्षा ज़रूर हो सकती है कुछ एक जगहों पर। पूर्वी क्षेत्रों में बलिया और इधर जो सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, भदोही का रीजन है, यहाँ पर थोड़ा सा अच्छे स्पेल बारिश के दिख सकते हैं। वाराणसी, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर में भी, और मऊ, चंदौली, गाजीपुर में भी थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है। लेकिन बिहार के पूरे जिले में पूरब से लेकर पश्चिम तक, दक्षिण से लेकर उत्तर तक सभी जगहों पर वर्षा संभावित है। झारखंड, पश्चिम बंगाल में भी कई जगहों पर वर्षा होगी, और पूर्वोत्तर भारत में भी कई जगहों पर बारिश होगी। लेकिन मेघालय, पश्चिमी असम और उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और साथ ही साथ भूटान और नेपाल के दक्षिणी पूर्वी हिस्से यहाँ पर कई जगहों पर व्यापक रूप में प्रभावित होंगे। और इसके बाद बात करते हैं 24 सितंबर की, तो यहाँ पर आप देखिए 24 सितंबर को इन सिस्टमों का असर उत्तर में काफ़ी कम हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जो सिस्टम बनने वाला है ये अपना असर बढ़ाएगा। तो ऐसे में मुंबई में बारिश 24 सितंबर को काफ़ी बढ़ रही है। मुंबई से लेकर पूरा जो कोंकण गोवा का रीजन है और पालघर समेत और आसपास के भागों में बारिश बढ़ जाएगी। पुणे में बारिश बढ़ सकती है। नासिक, नंदुरबार, धुले, जलगांव में तो बारिश होती रहेगी, लेकिन इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी। तटीय इलाकों में ज़्यादा बढ़ जाएगी। और यहाँ पर सौराष्ट्र में आप देखिए, पूर्वी रीजन में देखिए, तो यहाँ पर धीरे धीरे बारिश बढ़ने वाली है। और पूर्वी राजस्थान में कई जगहों पर वर्षा होगी, इंटेंसिटी रिड्यूस हो रही है थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे। मध्य प्रदेश में कई जगहों पर पश्चिमी भागों में बारिश का क्रम लगातार बना रहेगा। पूर्वी क्षेत्रों में काफ़ी कम होगी बारिश, और छत्तीसगढ़, ओडिशा में काफ़ी कमी आ जाएगी बारिश में। महाराष्ट्र में विदर्भ, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र के दक्षिणी भागों में कम होगी, लेकिन उत्तरी क्षेत्रों में, इन भागों में वर्षा का क्रम लगातार बना रहेगा। झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, यहाँ पर भी रिड्यूस हो रही है, कम हो रही है, लेकिन फिर भी कई जगहों पर वर्षा होने के संकेत यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। पूर्वोत्तर भारत में भी कई जगहों पर वर्षा होने के आसार हैं। दक्षिण भारत में काफ़ी कमी आएगी, और उत्तर भारत में ना तो आज होगी बहुत ज़्यादा, ना कल बहुत ज़्यादा होगी, और ना ही परसों यानी तीसरे दिन 22, 23, 24 तीनों दिन में बहुत ज़्यादा बारिश उत्तर भारत में नहीं एक्सपेक्टेड है। लेकिन रूल आउट नहीं कर सकते हैं। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और वेस्ट उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा और एक दो जगहों पर मध्यम बौछारों के लिए इन तीनों दिनों में बादल बीच बीच में आते रहेंगे। बीच बीच में आसमान साफ भी रहेगा, धूप और गर्मी का भी यहाँ पर मौसम रहेगा, लेकिन बारिश अभी यहाँ पर एक दो बार विजिट कर सकती है। और ऐसे में मानसून अभी वापस नहीं लौट रहा है, और इस सिस्टम के बाद एक सिस्टम यहाँ बंगाल की खाड़ी में बन सकता है, जिसके बारे में अगले बुलेटिन्स में मैं अपडेट करूंगा। और वो कितना इंटेंसिफाई होगा, किस रीजन की तरफ जाएगा, कितना प्रभाव डाल सकता है, भारत के मानसून के वापस लौटने में कितना विलंब कर सकता है, और अब क्या वो नुकसान पहुँचा सकता है, ये जानना आपके लिए ज़रूरी है। बने रहिएगा मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच के साथ, जानकारियाँ लगातार आपके साथ शेयर करता रहूँगा। ये वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जानकारियां ठीक लगती हैं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सबसे पहले कर लीजिए, क्योंकि चैनल का आपका सब्सक्राइब करना मेरे लिए बहुत मनोबल को बढ़ाने वाला होता है। धन्यवाद।